चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि यूनिक वीडियोस की लिस्ट पड़ी है। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना, और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना। दोस्तों, गूगल टॉकबैक में एक फीचर हमें मिलता है पॉज एंड रिज्यूम स्पीच का। अब काफ़ी टाइम पहले, हमें लगता है कुछ 1-1.5 साल पहले हमने इस पर वीडियो बनाई थी। तब ये फीचर काम करता था, एक बार अगर आप किसी भी टेक्स्ट को पॉज कर देते तो उसको रिज्यूम करके दोबारा से सुन सकते थे। लेकिन अगर दोबारा से फिर वापस आपको पॉज करके रिज्यूम करना होता था तो वो फीचर वो काम नहीं करता था। लेकिन अभी ये चीज़ थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। अब आप पैराग्राफ बाय पैराग्राफ जो है टेक्स्ट को रीड कर सकते हो। मतलब एक्चुअल में ऐसा होता था कि कहाँ से आपका टेक्स्ट रुक रहा है वो आपको याद नहीं होता था। तो पुराना जो पैराग्राफ था, पूरा पैराग्राफ जहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, सेंटेंस जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से आपका टेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है। मान लीजिए 10 सेंटेंस का आपका टेक्स्ट है और आपने 3rd नंबर वाले सेंटेंस को आधा रीड करा है और वहीं से आपके टेक्स्ट को रोक दिया, और दोबारा से आपने जब पढ़ना स्टार्ट करा तो वहीं से टेक्स्ट स्टार्ट होता था, लेकिन आपको समझ में नहीं आता था कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जो जहाँ जिस सेंटेंस से आपने रोका है उस सेंटेंस के बिगिनिंग से वो रीड करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। अब ये ऐसा होता था कि एक ही बार ये चीज़ काम करती थी, लेकिन अब रिज्यूम पॉज जितनी बार आप करना चाहो उतनी बार अब आप कर सकते हो। तो ये फीचर कैसे काम करता है आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जो लोग जानते हैं वीडियो को स्किप कर सकते, जो लोग नहीं जानते वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते इनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू देना चाहेंगे। टॉकबैक में कैसा होता है कि अगर आप कोई बड़ा सा टेक्स्ट रीड कर रहे हो और उस टेक्स्ट को रीड करते समय आपको अगर माइंड में कुछ काम याद आ गया तो आप उस टेक्स्ट को बीच से रोक सकते हो, और उसके बाद जहाँ पर भी आपको जाना है, फ़ोन लगाना है या फिर यूट्यूब करना है या गूगल पे करना है, जो भी आपको कर लेना है कर लीजिए। और उसी एप्लीकेशन में रहते हुए, यानी कि होम स्क्रीन पर रहते हुए आप वो जेस्चर परफॉर्म करोगे तो आपका वो टेक्स्ट वहीं से रीड करना स्टार्ट करेगा जहाँ से आपने उसको छोड़ा है। आपको पूरा वापस वहाँ पर जाकर उस टेक्स्ट को बिगिनिंग से रीड करने की आवश्यकता नहीं है। वो वहीं से रीड करना स्टार्ट कर देगा जहाँ से आपने उसको छोड़ा है। तो हम लोग थोड़ा सा उसका सेटअप देख लेंगे। टॉकबैक सेटिंग में चलेंगे हम लोग। हम यहाँ पर वो जेस्चर सेट कर लेंगे। Swipe left, swipe one finger back, swipe up, then swipe down, swipe right, one finger, swipe up, swipe down, then right, swipe left, then up, pause or resume speech. ठीक है, हमने यहाँ पर सेट करके रखा हुआ है स्वाइप लेफ्ट देन अप, पॉज एंड रिज्यूम स्पीच। आपको भी ये सेट करना है, किसी भी जेस्चर पे आप सेट कर सकते हो। आपको बस पॉज एंड रिज्यूम स्पीच वाला जेस्चर सेट करना है। देखिए यहाँ पर हमने सेट किया हुआ है। ठीक है, पॉज एंड रिज्यूम स्पीच वाला जेस्चर आपको मतलब फंक्शन जो है सेट कर लेना है किसी भी जेस्चर पे। बस यही आपको करना है और यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब हम होम अपने किसी भी जगह पर चलते जहाँ पर टेक्स्ट पढ़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिलिपि है, तो हम प्रतिलिपि में एक सेंटेंस रीड करते हैं। ठीक है, कहाँ से हम रोकेंगे वो भी हम बता देंगे। एक सजा हुआ पंडाल था जिसमें चारों ओर चमकदार और रोशनी से नहाई हुई रौनकें थी। शादी का इससे खूबसूरत माहौल शायद ही किसी ने पहले देखा था। दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था और चारों ओर दूल्हा मंडप में बैठ। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था, वहां से हमने इस टेक्स्ट को रीड मतलब स्टॉप कर दिया। दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था, ये 2 बार बोला होगा। आप लोगों ने अगर गौर किया होगा तो दोबारा से सुना, क्योंकि हमने जैसे 2 बार परफॉर्म कर दिया था इसलिए। अब हम क्या करेंगे, होम स्क्रीन पे चलेंगे। होम स्क्रीन पे चलेंगे। ठीक है, अपनी होम स्क्रीन पे आ गए। मान लीजिए हमें फ़ोन लगाना है, हमने फ़ोन लगा लिया, बाहर भी आ गए हम लोग, है ना। अब हमने प्रतिलिपि को खोला नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा जो टेक्स्ट है वहीं से दोबारा से रीड करना स्टार्ट करें। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने जो जेस्चर सेट किया हुआ है पॉज एंड रिज्यूम के लिए, वो जेस्चर परफॉर्म करेंगे। दूल्हा मंडप में बैठा हुआ था और चारों ओर शोर मचा हुआ था। अरे दुल्हन रीड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कानाकोसी अलग जोर पकड़े हुए थी। हाथ में चिट्ठी पकड़े लड़की के पिता रो रहे थे, जिसमें साफ साफ लड़की। ठीक है, अभी हाथ में चिट्ठी पकड़े हुए पिता रो रहे थे, वहां पर हमने इस टेक्स्ट को दोबारा से रोक दिया। ठीक है, अब मान लीजिए हमने फिर हमें फोन आया, फोन लगाना है, फिर हमने फोन लगाया, है ना। फिर हम होम स्क्रीन पर आ गए, है ना। अब हम होम स्क्रीन पर आने के बाद हमें प्रतिलिपि को ओपन करने की जरूरत नहीं, दोबारा से हम वहीं से रीड करना स्टार्ट करेंगे। हाथ में चिट्ठी कहाँ गया, जेस्चर परफॉर्म करेंगे। हाथ में चिट्ठी पकड़े लड़की के पिता रो रहे थे, जिसमें साफ साफ लड़की ने लिख दिया था कि इस जबरदस्ती की शादी में वो निबाह नहीं कर सकती, इसलिए घर छोड़कर ठीक है, अब ये रीड कर रहे हैं, उसे ढूंढने की कोशिश न करे। अब हम दोबारा से इसको रोकेंगे। जब उसे ठीक लगेगा तो लौट। ठीक है, अब हमने इसको रोक दिया, जब उसे ठीक लगेगा तो वो लौट आएगी, वहां पे हमने इसको रोक दिया। ठीक है, अब हम मान लीजिए दोबारा से और कुछ काम करना है, मान लीजिए हम व्हाट्सएप खोल लेते हैं। व्हाट्सएप खोल लेते हैं। ठीक है, अब हमने व्हाट्सएप को ही खोल लिया।
WhatsApp. List. अब हमें व्हाट्सएप में रहते हुए ही उस टेक्स्ट को रीड करना है, तो यहाँ पे फिर वो जेस्चर परफॉर्म करेंगे। हाथ में चिट्ठी पकड़े लड़की के पिता फिर रो से रहे थे, दोबारा से जिसमें उसने वही से साफ-साफ रीड लड़की करना ने स्टार्ट लिख कर दिया था दिया। कि इस जबरदस्ती की शादी में वो निभाह नहीं कर सकती, इसलिए घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही है, कोई उसे ढूंढने की कोशिश न करे। सेंटेंस पूरा नहीं हुआ था, एक है ना, खचरामा इसलिए तयून मारक, जब उसे ठीक लगेगा तो लौट कर घर आ जाएगी। लड़के के पिता अपने इस अपमान से खासे नाराज थे, लेकिन वो भी क्या कर। ठीक है। अब यहाँ से फिर से हमने रोक दिया, है ना। अब इसने मतलब रीड करना स्टॉप कर दिया। फिर यहाँ पर हम More options. Button. मोर ऑप्शन, Pop-up window. जो भी हमें करना है, फिर हम होम WhatsApp. स्क्रीन पर जाएंगे, More options. दोबारा से हमें उस टेक्स्ट को रीड करना स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस पे हमने रोका था, वापस इसको रीड करना स्टार्ट करेगा ये। लड़के के पिता अपने इस अपमान से खासे नाराज थे, लेकिन वो भी क्या करते, लड़की को एक नजर में देखते ही अपने Scan it. तो इस तरह से आप लोग भी कर सकते हो, किसी भी टेक्स्ट को कहीं से भी रोक के कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, और कितनी भी बार प्ले पॉज रिज्यूम आप कर सकते हो, है ना। मतलब आप जब चाहो, जितनी बार चाहो प्ले पॉज रिज्यूम कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि वो एक ही बार होता था, लेकिन अब ये बार बार कर सकते हो। और पहले कहीं से भी रीड करना स्टार्ट कर देता था, लेकिन अब ये सेंटेंस वाइज करेगा, जिससे आपका सेंटेंस पूरा हो गया तो अगले सेंटेंस से स्टार्ट करेगा, और अगर सेंटेंस पूरा नहीं है तो उस सेंटेंस के बिगिनिंग से स्टार्ट करेगा। तो इस फीचर का यूज़ करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि अब तक इस फीचर के बारे में कितने लोग जानते थे और कितने लोग इस फीचर का यूज़ कर रहे हैं रेगुलर, ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। टॉकबैक के साथ, स्क्रीन रीडर के साथ, विजुअली इंपेयर्ड पीपल के लिए हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं हमारे चैनल पे। उन वीडियोस को देखने के लिए फटाफट सब्सक्राइब करिए और उन वीडियोस को जाकर जरूर देखिए। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में है, आप लोग जाके जुड़ सकते हो। techassistantforline.com पर विजिट जरूर करें। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।